दुनिया ट्रेडिशनल वे से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव ऑन कर रही है। ऐसे में हमारे बच्चों को कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसको कोप अप करने के लिए आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूवी उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे टॉप स्किल्स हैं जो 2025 में हमारे बच्चों को लाजमी सीखने चाहिए, जो दुनिया जिनको रिकॉग्नाइज कर रही है। जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया अब ट्रेडिशनल वेज से निकलकर ग्लोबली एक डिजिटाइज वर्ल्ड के अंदर जा रही है, जहां पर तमाम स्किल बेस्ड लर्निंग होना शुरू हो गई है और वहां पर टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो हमारे स्टूडेंट को भी उस मेयार के मुताबिक आने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। तो आज की एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी के स्किल्स हैं या कौन सी लिटरेसी है जिन फील्ड्स में आप वो इल्म हासिल करें और अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्किल है हमारा वो क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कह रहा है कि एआई जो लिटरेसी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज अब जो काम इंसान काफी घंटों में करता था वो एआई की मदद से हम उसको टाइम को भी स्क्वीज कर रहे हैं और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। देखें, हम एफिशिएंसी की बात जब करते हैं तो मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि ये कभी भी ओवरलैप करेगी इंसान की क्रिएटिविटी को। हम लोग उसको एज अ टूल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी पहले भी एपिसोड पे मैंने रिकमेंड किया था कि एआई का जो लीगल तरीका है उसको सिखाना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह हमारा स्टूडेंट जो है वो बेदरेग इसका इस्तेमाल कर रहा है, हर जरूरी गैर जरूरी चीज को जीपीटी और एआई के नजर करता जा रहा है, ये सही तरीका नहीं है। तो इसकी लिटरेसी लेना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली आप एआई को स्मार्टली यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूटिलाइज करना सीख जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करना आपको आ जाएगा तो तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज आज का स्टूडेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन स्कूल्स में अपनी असाइनमेंट्स, अपने टेस्ट, अपने क्विजेस वो एआई से सॉल्व करवा रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे। आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना, आपको उसकी पूरी लिटरेसी है, पूरी लैंग्वेजेस है, उसको अंडरस्टैंड करना एंड देन अपने काम को जो फैसिलिटेट करवाना एआई से, उस टूल्स की अंडरस्टैंडिंग करना, दैट इज द नीड। तो मैटर क्यों कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दुनिया जो है वो एफिशिएंसी मांग रही है। हमारा स्टूडेंट अगर वो पीछे है और मिस यूज कर रहा है, अनएथिकल यूज कर रहा है, तो वो स्पेस से मैच नहीं करेगा। अब हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेस्ट में बच्चा क्या कर सकता है, वो क्या करे, वो छोटी छोटी ट्यूटरिंग जो है ऑनलाइन बहुत बढ़ी हुई है। आप आसपास देखें, जब भी फ्री टाइम मिले, जैसा मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 3 मंथ्स ब्रेक आता है, इंटर के स्टूडेंट्स को आता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको रोजाना आधे घंटे से 1 घंटा अपना टाइम निकालकर इस चीज को अपग्रेड करना होगा कि वो एआई लिटरेसी हासिल करें, सो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आएंगे तो उनके पास पूरी कमांडिंग अथॉरिटीज होंगी कि हाउ इफेक्टिवली दे कैन यूज द एआई और उसकी लिटरेसी हासिल करेंगे। सेकंड अगर आप बात करते हैं तो दूसरा है डाटा एनालिसिस और डाटा साइंसेस का नॉलेज। देखिए, हम लोग अभी सिर्फ बात तो कर रहे हैं बच्चों को आफ्टर इंटरमीडिएट कि जी हम डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी भेजें। देखिए, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। डाटा साइंसेस के बाद आप एनालिसिस करते हैं फैक्शन फिगर्स पर, आप देखते हैं कि डिमांड्स क्या हैं, आप देखते हैं सप्लाई क्या है, आप वो सारा एनालिसिस डेवलप कर फिर आप उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो आज जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी आपके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनकी डिमांड्स ये हैं कि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इसके ऊपर कमांड रखता हो, कि उसको पता हो कि कितनी चीजें जो हैं वो क्या फैक्ट्स इन चीजों की तरफ परसू कर रहे हैं, क्या रिस्क आगे आने वाले हैं और कितना रिस्क वो ले सकते हैं। उससे उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो मैटर क्यों कर रहा है? बिकॉज दुनिया जो है वो इतने फास्ट मोड के ऊपर है, दे नीड एब्रप्ट डिसीजंस, दे नीड एब्रप्ट डाटा एक्सट्रैक्शंस। तो इसके लिए आपको डाटा साइंस की लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बच्चे आजकल क्या कर सकते हैं, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक्सेल के ऊपर, स्टाटा के ऊपर और छोटे छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन लिटरेसी मौजूद है, इतने अच्छे आपके पास जो है वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वीडियोस पढ़ी हुई हैं, जहां पर जाकर रोजाना का सिर्फ 1 घंटा बच्चे ने सर्व करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आप देखें कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन मिलेगी, जो कि आगे वाले टाइम के लिए जरूरी भी है।
उसके बाद तीसरा आपके पास जो है, जैसा कि मैंने कहा, साइबर सिक्योरिटी है, यानी ऑनलाइन वर्किंग। आपको पता है कि साइबर क्राइम्स कितना इनहैंस करता जा रहा है, जितना हम डिजिटली इनहैंस कर रहे हैं उतना ही साइबर क्राइम भी इनहैंस करता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो स्पेशलिस्ट चाहिए ना। तो आप जितना नेगेटिव चीज बढ़ रही है उतनी डिमांड पॉजिटिव की भी होगी, ये तो सिंपल सा रूल है। तो आज के बच्चे को चाहिए कि बजाय इसके कि वो बाद में जाकर सिर्फ सुनाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले साइबर सिक्योरिटी पे, और बाद में जाके प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग के इश्यूज आ जाते हैं, सेंटेंस के इशू आ जाते हैं, जिसके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता होता, बस कहने की बता चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, ग्रेड 6 से बच्चे को क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी वीडियोस देखे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के बारे में देखें। और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, देखें स्कूल्स में आपके बच्चों की अटेंडेंस शॉर्टेज है, बच्चों को क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्लासरूम में बच्चों के रिजल्ट्स बनाने के रिलेटेड, तो बच्चे खुद इनिशिएट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। टीचर्स को कहेंगे, टीचर्स यस मैंने ये छोटा सा एक कोर्स सीखा है ऑनलाइन, तो मुझे आप डाटा दें, मैं आपको ये रिपोर्ट बनाकर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स को थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने होंगे यार। जब वो स्टूडेंट्स ये चीज स्टार्ट कर देंगे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स के अंदर, तो छोटे छोटे लेक्चर्स लें, उसको अपने स्किल सीखें, प्रैक्टिस करें, और देन अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने घर के बजटिंग के अंदर वो देखें। छोटे छोटे इश्यूज है, हैक हो गया, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका कोई चीज खराब हो गई है, कोई दोस्त बता रहा है, तो आपने अगर उसकी एक्सपर्टीज ली नहीं है, आप उसको हेल्प कर देंगे। तो जब आप हेल्प करेंगे, इस तरह की आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे। और जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे और अपनी डिग्री के साथ जब आप फील्ड में जाएंगे, तो आपका विजन, आपका कैनवस इतना ब्रॉड होगा टू एब्जॉर्ब द थिंग्स, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा और आपकी वैल्यू इनहैंस हो रही होगी, बिकॉज अब दौर इसी चीज का है। तो तीसरी के बाद नेक्स्ट जो आप देखते हैं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट का स्किल है। देखिए हर ब्रांड को जो है वो अपने वेब डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट्स बनानी है, उस पर डाटा अपलोड करना है, और वहां पर आपको पता है दुनिया आपकी हर एक्टिविटीज, इवन प्लम्बर, आपको कोई कटर चाहिए, आपको कोई आर्किटेक्ट बनाना है, कारपेंटर है, आपके पास लोहे का काम करने वाला बंदा है, कोई भी ब्लैक स्मिथ चाहिए, तो वो सारे लोगों के लिए लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई है, जहां पर लोग जाकर उनको कॉल करते हैं, वहां पर अवेलेबल है। और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं इस मामले के अंदर। तो ऐसी एप्स बनाना, ऐसी वेबसाइट्स को डेवलप करना, इनिशिएटिव्स लेना ऐसे, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज आने चाहिए। और इस पर तो इतना काम हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हो रहे हैं, सेंटर्स खुले हुए हैं, वीकेंड क्लासेस हो रही हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप अपना टाइम को अगर इन्वेस्ट करेंगे आज से, तो फिर जाकर आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी इन फ्यूचर, जब अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल लेकर चले जाएंगे। उसके बाद जी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। देखें मशीन, एआई की बात कर ली आपने, डाटा साइंसेस की बात कर ली, साइबर सिक्योरिटी की बात कर ली, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट है। मशीन आपको एक हद तक फैसिलिटेट करती है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसको कोई मात नहीं दे सकता, बिकॉज इट्स अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्रिएशन है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करेंगे। लुक अराउंड यू, आप क्लासरूम से देखें, आप देखें क्लास में टीचर जो है वो बच्चों के रिजल्ट्स ओरिजिनेट नहीं कर पा रहा, डिसाइड और डिजाइन करें प्लान को। आप मार्केट में देख रहे हैं ट्रैफिक कवानीन के ऊपर, आप मार्केट में देख रहे हैं दुकानदारों को उनसे मैनेज नहीं हो रहा। एवरीवेयर अराउंड यू, आप जहां जहां सब्जी लेने जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, ग्रोसरी करने जा रहे हो, पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, आप कहीं पर देख रहे हो, आप मैच क्रिकेट खेल रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, क्लासरूम्स के अंदर है, वहां पे देखें इश्यूज को और उसको राइट डाउन कर लिया करें। उसके बाद देखें उसके लिए प्लान बनाए कि किस तरह इफेक्टिव मॉडल बनाया जा सकता है। डिजाइन थिंकिंग करें, आपको पता चले, आप कैनवसेस डिजाइन करें, बिजनेस मॉडल्स बनाएं, उसके लिए कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। जब आप इसको करेंगे तो आप अपने एआई टूल्स को यूज करें, जीपीटी को इन आइडियाज को जनरेट करने के लिए यूज करें। अपना माइंड से नया आइडिया जनरेट करके उसको दें कि आपको इससे रिलेटेड मटेरियल दे, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन दे, वो एक स्ट्रक्चर्स बनाए। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज के पास जाएं, आप अपने पुलिस के पास जाएं, अपने पीयर्स के पास जाएं, अपने टीचर्स के पास जाएं, अपने मार्केट लोगों के पास जाएं, पेरेंट्स के पास जाएं, और उनको वो प्रेजेंट करें। तो जब आप इस तरह का रोज का आधा एक घंटा जो है इन चीजों पर लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, आपकी बॉडी शेपिंग हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। यस, यू हैव क्रिएटेड समथिंग, यू हैव इनोवेटेड समथिंग। तो देखें, आप देखिए चीजें मैटर कितनी कर रही हैं, और मैं आपको साथ साथ उनकी गाइडलाइंस इसलिए दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिकल बेस आप इनको शुरू भी कर सकें। नेक्स्ट जो स्किल सीखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए आप जब मशीन पर बैठे हुए तो 1-on-1 सेशन आपका ना, लेकिन आपको पब्लिक में तो लोगों के साथ काम करना,
आपको टीम वर्क करना है, कोलैबोरेटिव वर्क करना है, फर्म्स में जाना है, पार्टनर्स के पास जाना है, कंपनीज के पास जाना है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहां पर जितना ज्यादा आपका ब्रॉडर विजन होगा, जितना लोगों से आप मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग्स करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, आपके पास नॉलेज एनहांस होगा और आपको पता चलेगा कि हाउ टू थिंक बेटर इन दिस सिचुएशन एंड हाउ टू मेक द डिसीजन, व्हाट इज अ बेटर सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो जब आप इस तरह से इंटरैक्टिव टीम वर्क्स में जाएंगे, आप ग्रुप मेक करें, आप स्पोर्ट्स में ग्रुप्स बनाएं, लीडरशिप रोल्स पर आए, आप क्लासरूम में प्रोजेक्ट के ऊपर आए, उसके ऊपर जनाब करें, तो आपके पास आपकी डेली रूटीन के अंदर ही एवरीवेयर ये प्रैक्टिसेस मौजूद हैं और ये आने वाले टाइम में बहुत मैटर करेंगी। अगर आपने आज से इन चीजों का स्टार्ट नहीं किया तो यू विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड जो कि इतनी पेस के ऊपर चल रहा है, जिसको हैंडल करना मुश्किल है। तो कोई ऐसा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं और आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, यू कैन डू दैट। आज स्टार्ट करना होगा आपको इससे। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ये आपकी प्रैक्टिस चाहिए। क्लासरूम से शुरू करें, अपनी डेली रूटीन घर के मैटर्स में शुरू करें, तो आप अपने आइडियाज को लेकर आएं और देखें कि वहां पर आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने रिलेट करना है और कौन से आपके पास चीजें हैं जिससे आप इनको टूल्स एंड इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपने लेकर आनी है। और फिर एक बहुत अहम है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, कि लोगों के बिहेवियर्स को अडैप्ट कैसे आपने एब्जॉर्ब करना है, आपने लोगों के साथ डील कैसे करना है, आपने बात कैसे करनी है। मैंने इस पे डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी आपको मेरी मिलेंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, आप लोगों से बात कैसे कर सकते हैं, उसमें आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपको लिसनिंग कैसे करनी चाहिए। ये सारा एक आर्ट है, हम लोग इस पर काम ही नहीं कर रहे, पर जैसी जिंदगी गुजरती चली जा रही है तो वो गुजर रही है। तो अब आपको देखें, जब आपने बड़े होना है, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब्स में जाना है, आपकी जो आउटफिट है उस पर मैटर करता है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, आपने किस टोन में किससे बात करनी है, कौन से वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, ये मैटर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आज आपको सीखना पड़ेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने इनको अगर अडॉप्ट नहीं किया आज, तो आने वाले टाइम के अंदर आपके भी प्रॉब्लम्स होगी और आप पीछे रहते चले जाएंगे। और फिर टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं खुद इससे क्योंकि गुजरा हूं कि मुझे लगता था कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है लेकिन नहीं, वो आपको बीट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडॉप्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा आप अडेप्टेबल होंगे टू द एडवांस टेक्नोलॉजीज और न्यू थिंग्स के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आपकी अपनी इनोवेशन क्रिएटिविटी वहीं की वहीं। यू आर जस्ट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो वो आपके टाइम को एफिशिएंट कर रहे हैं, वो आपको प्रोडक्टिव बना रहे हैं। जो काम आप 2-2.5 घंटे में कर रहे थे वो 15 मिनट में करके आप फारिग हो जाते हैं, तो आप बाकी चीजों पर अपना काम कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी गुजारिश है आज के बच्चों से कि वो इसका मिसयूज की बजाय इसकी लर्निंग कर कर अडेप्टेबल हो, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट पेस से चल रही है। एवरी डे न्यू थिंग्स। आप देखें, मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, आपके लैपटॉप्स के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। तो जब आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे टाइम के साथ, तो आपकी वैल्यू भी ऑब्सोलीट होती चली जाएगी। इसीलिए आपको मार्केट में रहने के लिए और प्रोडक्टिव होने के लिए आपको अपडेट रहना है एंड कीप योरसेल्फ अडेप्टेबल। लर्निंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो इसीलिए आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी कोई भी और हो, उसको कंटिन्यूस रखें, कहीं रुक मत जाएं कि नहीं जी बस दिस इज एनफ। तो इसलिए अपने आप को अडेप्टेबल बनाना इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के और जो एडवांस होती जा रही है वो भी आपको बहुत जरूरी होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, इंडिविजुअली तो हम ये सारे स्किल्स सीख लेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट आता है, कोई काम आता है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जब आपको मिलेंगे या आप आगे जाते हैं, तो हाउ टू मैनेज दैट। वहां पे आप अकेले नहीं है, वहां पे आपके अपना कंपनी है, आपके अगला बंदा जिसके साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, लोग इन्वॉल्व है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी लर्निंग करनी है। तो इसलिए मैटर तो ये कर रहा है सीरियसली, बिकॉज लाइफ इज अगेन इटसेल्फ अ प्रोजेक्ट और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो उसकी लर्निंग करने के लिए एक बाकायदा ऐसी स्टडीज होती हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज अब सुनकर आप ये समझे कि सर ये तो इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें हो गई हैं, कि क्या कुछ हम कैसे करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं उसका हल भी बताने चाह रहा हूँ आपको। अब मैंने ये 8-9 आपको रिकमेंड कर दिए। आप क्या करें, एक मंथ के अंदर 2 से 3 अपने इंटरेस्ट के लें और उसके ऊपर रोजाना का आधा पौना घंटा आप सर्व करना शुरू करें। जब आपको लगे कि हाँ ये तो मजा आ रहा है, हो गया, और आपको थोड़ा कमांडिंग लग रहा है और या बोर होना शुरू हो गया, तो स्विच करें, अगले 3 पकड़ लें। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने ये 9 बताए हैं,
3 भी 1 महीने में पकड़े या 2 भी पकड़े तो जनाब आपके पास 5 से 6 महीने का तो टास्क आ गया। तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? तो आप हर महीने का 2-2 भी पकड़ लें अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ। बोर्ड के एग्जाम्स हैं, एग्जाम और आ रहे हैं, तो आप इनको शुरू करें, प्रैक्टिस में लाते जाएं। आप देखिएगा कितना मजा आएगा, आपके पास स्किल आते जाएंगे। और अगर आप 8, 9, 10 से शुरू करें तो आप देखिए कि बोर्ड क्लासेस के बाद 3 महीने हैं, इनमें से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसमें आपको स्पेशल कोर्स करें इंस्टीट्यूट से, हमसे डिस्कस करें, हमें कमेंट करें, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप सोचें कि विद योर डिग्री, मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट हार्डली 16-17 साल का है और उसके पास अगर ये स्किल्स हैं तो आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज को रिक्वायरमेंट है इस वक्त, तो आपके पास जब ये होंगे और आप अगर अपनी फील्ड चूज कर लेंगे, और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा जो होगा वो ये कि आपको ये पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पर है इन सारी चीजों में। तो आप उस इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी प्रोफेशनल डिग्री को चूज कर सकेंगे। तो आगे जब हमारी एपिसोड्स करियर काउंसलिंग के ऊपर आएगी, करियर पास पे आएगी, वो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी इन सारे स्किल्स के साथ। तो उसमें अगर आप चूज करेंगे और आप प्रोडक्टिव बनते चले जाएंगे, तो अपने टाइम को यूज करें, प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, वेस्ट मत करें, टाइम की इंपॉर्टेंस देखें। तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।